राष्ट्रपति के नाम हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन सौंपा इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हुए चुनाव के बाद लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक मंच द्वारा रेसिडेंसी कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रबुद्ध नागरिक मंच के सदस्यों ने बताया कि 2 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद से पश्चिम बंगाल कोलकाता की सड़कों पर क्या हो रहा था कि आप लोगों ने लाइव टेलीकास्ट पूरे बंगाल और देश भर में देखने को मिला। साथ ही पूर्व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश पटवर्धन ने कहा कि घटनाओं को रोकने के लिए बंगाल शासन की तरफ से किसी भी तरह का कदम नहीं उठाएगा, बल्कि आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। इस घटना से भयभीत होकर वहां के लोग अपने गांव छोड़कर आसपास के राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही इस दौरान राज्यपाल महोदय भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं कि उनकी क्या स्थिति है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए शासन और मीडिया का इस ओर ध्यान नहीं है, जिसको लेकर 5 दिनों से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था। इस हस्ताक्षर अभियान में इंदौर के चार्टर्ड अकाउंट आर्किटेक्ट और इस तरह के विभिन्न समुदाय के लोग, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया था, जिसमें करीब 250 लोगों का हस्ताक्षर अभियान किया जा चुका है। चूंकि फिलहाल कोरोना का दौर चल रहा है, जिसको लेकर भी ज़्यादा लोगों से संपर्क होना संभव नहीं है। केवल परिचित लोगों से ही हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर अभियान ज्ञापन के माध्यम से बंगाल के पीड़ित लोग के लिए मांग है कि उन्हें आर्थिक सहायता की जाए। साथ ही उनके मन में यह विश्वास पैदा किया जाए ताकि वह अपने गांव क्षेत्र में वापस आकर काम धंधे शुरू कर सके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरी हिंसा पर न्यायिक जांच की मांग भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि आर्टिकल 355 के तहत राष्ट्रपति के जो अधिकार है, वह राष्ट्रपति राज्य से कानूनों के प्रावधान के पालन को लेकर आदेश कर सकते हैं। जी, बंगाल में 2 तारीख को चुनाव परिणाम आना शुरू हुए और उसी दिन बंगाल में कलकत्ता की सड़कों पर क्या हो रहा था, ये आप लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा है। और वो उस तरह की घटनाएं पूरे बंगाल में हर जगह होती रही और उन घटनाओं को रोकने के लिए शासन की तरफ से, बंगाल शासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। उनको प्रश्रय देने का प्रयास किया गया। उस बात को लेकर बंगाल के कई लोग जो हैं अपने गांव छोड़कर आसपास के राज्यों को पलायन कर चुके हैं। राज्यपाल महोदय खुद जाकर उन स्थानों पर देखकर आए हैं कि उनकी स्थिति क्या है और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया का और शासन का ध्यान इस तरफ नहीं है और उनका ध्यान इस तरफ लिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह अभियान हमने पिछले 5 दिन से चलाया था और मुझे ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर के अभिभाषक, इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंदौर के आर्किटेक्ट, इस तरह के विभिन्न समुदायों के लोग और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के प्रतिनिधि, ये सब लोग इकट्ठा हुए। इन सब लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और ये हस्ताक्षर अभियान जो है वो करीब 250 का हो चुका है। और चूंकि कोरोना चल रहा था, इस कारण ज़्यादा लोगों से संपर्क होना संभव नहीं था। जो परिचित थे उन लोगों से संपर्क किया जा सका और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। अभी आपके सामने कुछ लोग आए भी क्या, उनके सामने जिनकी मदद करने के लिए आप आगे आए? देखिए, ये तो बंगाल के लोग तो मेरे सामने आने से रहे, हम लोगों के सामने आने से रहे। क्या मांग रखी आपने? हम लोगों की मांग ये है कि इसके ऊपर सबसे पहले जो पीड़ित हैं उनको कुछ सहायता प्रदान की जाए। उनके मन में ये विश्वास पैदा किया जाए कि वो वापस अपने गांव में आकर बस सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। जो घटना हुई उसके बारे में एक न्यायिक जांच होना चाहिए और मुआवजा कुछ उन्हें मिलना चाहिए। तो आज राष्ट्रपति शासन की मांग हम नहीं कर रहे। राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने नहीं कहा है। ये जरूर कहा है कि धारा आर्टिकल 355 में जो अधिकार है राष्ट्रपति को कि वे राज्य से ये कानून का प्रावधानों का पालन करने के लिए आदेश दे सकते हैं, वो आदेश दें, ये जरूर कहा है, लेकिन 356 की बात नहीं की। आपका नाम बताएं। मैं गिरीश पटवर्धन, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।